तो रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज मैं अपने भावों को सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का मेरा शीर्षक है दोस्तों, कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं है। यानी हमारे जीवन के लिए कोई चीज़ स्वामी नहीं है। उसके रहस्य को मैं जो मेरे मन में सोच आई उसके अनुसार मैंने उसको सभी लोगों के संज्ञान में इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब हम खुद से बात करते हैं, खुद का निरीक्षण करते हैं, तो जिस तरह हम किसी प्रियजन से बात करते हैं, जिस तरह हम बाल मन और वयस्क मन के बीच में बहस को देखते हैं, दैनिक जीवन में आप देखिए तो हम खुद के और हमारे मन के बीच दूरी बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा स्पष्टता से देख सकें। दोस्तों, हम इस नीति पर पहले बात अगर पूर्ण रूप से समझें, इसकी को भावात्मक दृष्टि से प्रतिक्रिया करने के बजाय एक सन्यासी किस प्रकार से निरपेक्षी प्रेक्षक या अवलोकन करता बनने के लिए स्थिति से बाहर कदम रखते हैं और निष्पक्ष दृष्टिकोण हासिल करते हैं। कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं है। यानी अध्याय 3 में, यानी जो हम अपने अनेक प्रकार के प्रकरण पढ़ते हैं, हम कभी कभी कहते हैं कि डर से दूर कदम रखने पर, यानी हम अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो उससे अपने कदमों को हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं और इस कार्य को एक नाम हमने, अगर डर से दूर रहने की हम प्रक्रिया अपने आप में मनाते हैं तो उसको हमने अनासक्ति या अलगाव रखा। उसको अलगाव या अनासक्ति कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों सारस पानी में स्थिर खड़ा है और आसपास से गुजरने वाली छोटी मछलियों को नज़रअंदाज कर देता है, तो अपनी स्थिरता की वजह से वह ज़्यादा बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब नहीं होता है। तो अनासक्ति या अलगाव स्वनियंत्रण का एक रूप है। इसको गूढ़ता से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तभी मैंने कहा कि कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं है। किसी भी चीज़ में हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है। जिस प्रकार सारस जो है वह एक जगह खड़ा रहता है और बहुत बड़ी मछलियों को पकड़ने में वह नज़रअंदाज को कर देता है। अपनी स्थिरता की वजह से वह ज़्यादा बड़ी मछली को पकड़ने में कामयाब नहीं होता है। यही मनोदशा हमारे अंतःकरण की भी होती है। अनासक्ति या अलगाव स्वनियंत्रण का एक रूप है जिससे स्वजागरूकता के हर रूप में असीमित लाभ हैं, जिसके बारे में हम अनेक बार इसका अध्ययन करते हैं, इसको अपने जीवन में चरितार्थ रूप में देखते हैं इन भावों को। लेकिन इन बातों का उद्भव कहाँ से होता है? उद्गम हमेशा मस्तिष्क में होता है, हमारे अंतःकरण में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। और गीता में भी अलगाव और अनासक्ति की परिभाषा इस तरह ही दी गई है। अगर हम गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन करें तो उसमें भी इसी प्रकार कहा है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में आपका स्वामित्व नहीं है। सफलता या असफलता की चिंता किए बिना सही चीज़ करने की खातिर सही चीज़ करना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि इसे किए जाने की ज़रूरत है और वह काफ़ी आसान लगता है लेकिन हम अगर सूक्ष्म रूप से सोचें कि सही चीज़ करने की खातिर
सही चीज़ करने के लिए कितनी ज़रूरत होती है। और इसका मतलब है अपने स्वार्थपूर्ण हित से हमेशा सही साबित करने से, निश्चित तरीके से देखे जाने से, अपनी वर्तमान इच्छाओं से इस सब से खुद को अलग करना। जो भी ये चीज़ें हैं, इनसे अब जब हम खुद को अलग करते हैं तो अनासक्ति या खुद को अलग करने का मतलब है कि इंद्रियों से के शिकंजे से स्वतंत्र होना। यानी हम इंद्रियों के जाल में जो फंसे रहते हैं उससे अपने को स्वतंत्र करने की प्रेरणा हमको मिलती है। दोस्तों, इस संसार में सांसारिक इच्छाओं के शिकंजे से स्वतंत्र होना और सांसारिक संसार की पकड़ से स्वतंत्र होना, हमारा दृष्टिकोण एक जो निरपेक्ष प्रेक्षक का दृष्टिकोण होता है उस प्रकार हो जाता है। जो प्रेक्षक होता है वह निरपेक्ष किसी प्रकार का उसमें यानी स्वतंत्र रहता है, वह किसी प्रकार का भी भेदभाव उसमें नहीं रहता है। केवल दोस्तों अनासक्त रहकर हम मन का सच्चा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अनासक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके फलस्वरूप हम मन का सच्चा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अनेक प्रकार के जो श्रोता होते हैं और जो हमको संदेश देते हैं उन तक पहुंचने की अगर कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन में कहानियों को सुनते हैं। जैसे कोई सन्यासी के बारे में सुनते हैं, कोई राजा के महल के द्वार राजा के बारे में सुनता है। तो एक जाने माने जो सन्यासी होते हैं इसलिए उसे राजा के सामने पहुंचाया जाता है। जो सन्यासीन से पूछता है कि वह क्या चाहती है तो सन्यासीन कहती है कि मैं आज रात इस होटल में सोना चाहती हूँ। तो राजा, ये एक उदाहरण है दोस्तों, राजा यह असम्मानजनक बात सुनकर चौंक जाता है कि ये सन्यासीन ऐसा ही बात क्यों कह रही है, और अकड़ कर कहता है कि यह होटल नहीं मेरा महल है। तब सन्यासीन जवाब देती है कि आपके पहले यह महल किसका था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ये कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। राजा अपने सीने पर हाथ रखकर हाथ बांधता है और जवाब देता है कि मेरा पिता का था, तो मैं सिंहासन का वारिस हूँ, उसके बाद मुझे मिल गया। तो ये क्या वे यहाँ हैं? वे नहीं हैं। तो तुम्हारे पिताजी का है, ये मानती हूँ कि वह यहाँ हैं, तो वह कहते हैं यहाँ नहीं है। तो वे गुजर चुके हैं, उनका क्या मतलब है? और आपके पिता से पहले इसका मालिक कौन था? तब राजा चिल्लाता है उनके पिता, यानी जिस प्रकार वंश परांगर चलती रहती है, वंशावली चलती रहती है, उसी प्रकार राजा ने उनको सन्यासिनी को बताया। तो सन्यासिनी सिर हिलाती है, वह कहती है कि इसका मतलब यह है कि जो लोग इस जगह पर जाते हैं आते हैं वे यहाँ कुछ समय रुकते हैं और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पर ठिकाना है और इस ठिकाने से वह फिर दूसरा ठिकाना पकड़ लेते हैं। यह मुझे तो होटल जैसा ही लगता है। जैसे होटल में आज आदमी आया कल चला गया, तो आपका घर भी मुझे ऐसे लगता था, पहले इस समय आपका है, इससे पहले आपके पिता का था, उसके बाद उनके पिता का था, उसके बाद उनके पिता का था। तो यह तो ये प्रकार का सिलसिला चलता रहता है कि यह किसी का नहीं है। मुझे इसमें तो आदमी आता रहता है जाता रहता है, जिसका होटल में आदमी रुकता है दैनिक रूप में, उसी प्रकार की यह आपका घर भी महल भी है, इसकी भी वही रचना है, इसीलिए मैं इस होटल में रुकना चाहती हूँ। तो यह कहानी उस स्वामित्व के भ्रम में है
एक खिड़की खोलती है, हमारे अंतःकरण की खिड़की खुलती है, जिसके साथ हम सभी जीते हैं, अपने जीवन यापन को करते हैं। एक हाल की खिड़की यानी टाइडिंग अप विथ मेरी कांडो शो है। इस शो में मेरी कांडो जो है लोगों के जीवन को डिक्टेटर करने वाली व्यवस्थित बनने में मदद करती है। और अंत में आप बार बार देखते हैं कि अपने आसपास से सारा कचरा साफ हो जाने पर लोग राहत और खुशी के मारे रो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल में इन चीज़ों की संख्या बेहद कम कर दी है, जिसके प्रति उनकी आसक्ति है। आसक्ति की वजह से दर्द उत्पन्न होता है। अगर हम सोचते हैं कि कोई चीज़ आपकी है तो आप सोचते हैं कि आप कोई ख़ास चीज़ है, और उसे आपके दूर करने का, अगर हम उसको किसी से दूर करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो हमको चोट पहुंचती है कि मेरी चीज़ छिन गई। इसी प्रकार दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अनासक्ति के से ही सन्यासी विचारों की सबसे बड़ी अच्छी तरफ समझाने की कोशिश की है। अनासक्ति का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज़ के स्वामी नहीं हैं, बल्कि यह है कि कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं होनी चाहिए। और हमें भी दोस्तों अनासक्ति का सार बताने का यह तरीका पसंद है। और जिस तरह से हमें किसी भी चीज़ को सामान्यतया हम नहीं समझा सकते हैं, आम तौर पर लोग मानते हैं कि अनासक्ति का मतलब हर चीज़ से दूर हटना है, विरक्त होना है या परवाह न करना है। और इसी प्रकार मैरी कोंडो जो थी दोस्तों, वह अपने जीवन के रहस्यों को देखती थी और वह किसी बात की परवाह नहीं करती थी। परवाह करना उसने छोड़ दिया था। उसने आनंद की तलाश करने के लिए, यानी अमन चैन से जीवन यापन करने के लिए, कैसे हमारा जीवन आनंदमय रह सकता है, उसकी तलाश करने के लिए कह रही है। वास्तव में सबने बड़ी अनासक्ति हर चीज़ के करीब रहना और उसे खुद का स्वामी बनने देने की अभिक्रिया है। यही सच्ची शक्ति है। तो दोस्तों, सन्यासियों की ज़्यादातर कोशिशों की तरह ही अनासक्ति भी कोई मंजिल नहीं है। जिसका सन्यासी हैं, आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे, कल तीसरी जगह चले जाएंगे। उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। जहाँ आप पहुँचते हैं, यह तो एक प्रक्रिया है। हम जहाँ जहाँ भी अपने जीवन में रहते हैं, यह एक हमारे जीवन का सिलसिला है, जिसे हमारे जीवन को लगातार चेतना मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और पूरा संसार में हम कभी आश्रम में भी अनासक्त होना पर्याप्त मुश्किल होता है, वहाँ भी अनासक्त नहीं रह सकते हैं। वहाँ भी अनेक प्रकार के लोगों में अहम की भावना बहुत होती है। जहाँ सन्यासी अपने विचारों की पहचान के अलावा लगभग किसी चीज़ के स्वामी नहीं होते, किसी चीज़ में अपना आधिपत्य। आज के सन्यासी जो है, आप कहीं पर भी जाइए, अनेक प्रकार के ठाट बाट, सुख सुविधाएं सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा पनप रही है। तो दोस्तों, अपने विचारों की पहचान किसी चीज़ के स्वामी बनने से नहीं होती है।
हम किसी में अपना आधिपत्य समझें, आज यह मेरा है, कल वह किसी दूसरे का होगा, परसों वह किसी दूसरे का होगा। यह एक सिलसिला है दोस्तों। आधुनिक संसार में यह ज़्यादा मुश्किल बन गया है, होता जा रहा है। आधुनिक संसार में हम अनासक्ति की कोशिश कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बहस या निर्णय जैसी किसी चुनौती का सामना करते हैं तो इसे कुछ समय तक हासिल करने की आशा व्यक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस प्रकार राजा एक असम्मानजनक बात सुनकर चौंक गया और अकड़ कर कहता है कि यह होटल नहीं, यह मेरा मंजिल है। तो सन्यासिन उनसे जब जैसे पूछती है कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था, तब वह सिलसिलेवार पूर्ण वृतांत बताते हैं। तो इस वृतांत के आधार पर राजा जब सन्यासिन की वास्तविक बातों को सुनता है और वह अपने मन में सन्यासिन जब उससे बार बार इस प्रकार की करती है कि वह अपना सिर हिला देता है और सन्यासिन जो है अपना सिर हिलाती वह कहती है कि इसका मतलब यह है कि लोग इस जगह पर आते हैं और यहाँ कुछ समय तक रुकते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ जाती है और यह तो होटल जैसा ही मुझे लगता है। तो सन्यासी के अंतःकरण में ये बात है कि हमारी आसक्ति और हमारी जो अनासक्ति का मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आप किसी चीज़ के स्वामी नहीं हैं। आप हर चीज़ के स्वामी हैं, आप अपने शरीर के खुद स्वामी हैं, बल्कि यह है कि कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति का सार बताने का यह तरीका सबसे पसंदीदा है। जिस तरह से इसे सामान्य नहीं समझाया जाएगा, आम तौर में लोग मानते हैं कि अनासक्ति का मतलब हर चीज़ से दूर रहना, विरक्त होना, परवाह न करना है। तो जो विचारवान लोग होते हैं वह परवाह करना छोड़ देते हैं और वह हमेशा आनंद की तलाश करते हैं। सबसे बड़ी अनासक्ति का दोस्तों, अनासक्ति हर चीज़ के करीब रहना है और उसे खुद का स्वामी न बनने देना है। यही सबसे बड़ी आज की प्रेरणा है, यही सच्ची शक्ति है। कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं है। इस बात को हमको अपने अंतःकरण में रख करके संसार में जितने प्रकार की माया, मोह, बंधन, हमको जो रोटी, कपड़ा, मकान, मनुष्य की आमूलचूल आवश्यकता होती है, उसके बाद लोगों की महत्वाकांक्षा, जिस प्रकार अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना है और दूसरे के हक को लूटना है, दूसरे के अधिकार को लेना है। जब तक हम अनासक्ति और अलगाव की बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, एक राजा के सामने जिस प्रकार सन्यासिन ने उसको होटल के रूप में उसके घर को, उसके महल को बताया, राजा के अंतःकरण में ये बात आई कि वास्तव में सन्यासिन सही कह रही हैं कि यह घर आज मेरा है, इससे पहले मेरे पिता का था, उससे पहले मेरे दादा का था, उससे पहले किसी और का था। यानी ये कोई चीज़ आपकी, हम इसके स्वामी नहीं हैं। इसमें अनेकों लोगों का स्वामित्व होता है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें, यानी यह भी एक होटल की तरह है। जिस प्रकार होटल में रोज़ लोग आकर के अपना समय बिता करके अपने कार्य को
पूर्ण करके वहाँ से निकल जाता है। उसी प्रकार हमारा महल है, जिस महल में आप रहते हैं वह महल आज आपका है, कल किसी दूसरे का है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद वह मेरा उसमें कोई भी अधिकार नहीं रहता है, मैं उससे वंचित हो जाता हूँ। और समय काल कुछ समय के लिए मैं उसका मालिक होता हूँ। और मुझे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण में ये नहीं सोचना चाहिए कि जब आप यानी कोई भी चीज़ आपकी स्वामी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में हम जितनी भी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य के लिए नितांत आवश्यकी हैं जब तक उसका जीवन रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें में हमारा स्वामित्व तो नहीं होता है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त जितना अधिकार क्षेत्र हमारा इसमें जब तक है, यह हमारे लिए एक होटल की तरह है। इस बात को जब आदमी अपने अंतःकरण में सोचने लग जाएगा तो अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित करके अपने जीवन को परेशान करना, अपने जीवन को अनियंत्रित करना और अपने मन को विचलित करना, ये भाव हमारे जीवन में कभी उत्पन्न नहीं होंगे। हम जब तक जीवन यापन कर रहे हैं अनासक्ति के भाव से जीवन यापन करके, जब तक परमात्मा ने हमें आश्रय दिया है तब तक हमारा इसमें स्वामित्व है। उसके बाद हम इसके स्वामित्व नहीं हैं। किसी भी चीज़ के हमारा किसी भी चीज़ पर कोई स्थायी अधिकार नहीं है। इस बात की प्रेरणा आज के प्रसंग में अगर हम गूढ़ रहस्य के गर्त तक जाएं तो दोस्तों, संसार का यही सत्य है। इस सत्य को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो कोई चीज़ आपकी स्वामी नहीं है, इस बात को हर एक व्यक्ति को अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य से हम अनेक प्रकार की माया, मोह, अन्याय, अत्याचार, गलत कार्य करने से अपने को रोक सकते हैं और कम में ही बहुत अधिक का आभास करके, एहसास करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज की प्रेरणा यही है कि हमारे परमात्मा द्वारा जो चीज़ हमको मिली है उसके हम स्वामी नहीं हैं। हमें अनासक्ति रूप से, जिस प्रकार एक सन्यासिन अपने जीवन को एक होटल की तरह, एक महल को समझाने का जो प्रयास सन्यासिन ने किया राजा के लिए, उसके भावों को अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जा करके अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षी भावनाओं से, आवश्यकताओं, अनंत आवश्यकताओं के गर्त में डूबने से अपने को बचा सकते हैं। और अपना जब तक अपना जीवन है उस जीवन के असली समय का सही सदुपयोग करने में सार्थक हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसी प्रकार प्रेरणा की बातों को सुनते रहिए, मेरा मनोबल भी बढ़ाइए। सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। फिर कल किसी दूसरी प्रेरणा के साथ रूबरू होऊंगा। सबको मेरा नमस्कार।